Hello student, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia and today we will discuss class 7th chapter number 7 the invention of Vita Wonk. Okay, so before starting let's get the introduction. This is a very interesting, very funny story and I am damn sure that you also love to read this story. So let's start it. Who are the oldest people you know? What are the oldest things you have in your house, in your city, town, or village, and how old are they? These were the questions, and you get the answer of all these questions in this story. Have you ever wished that you have were older? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े हो जाओ? हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? क्या आपने कभी सोचा कि मैं जल्दी से बड़ा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता हूँ? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस इन्वेंशन में है। तो देखते हैं क्या है वीटा वोंक। ओके, क्या है ये केमिकल जिससे बड़े हो रहे हैं या क्या हो रहा है क्या नहीं है। सो मिस्टर विली वोंका begins by inventing Wonka White, which makes people younger. But Wonka White is too strong, so some people disappear because their age becomes minus. Okay, सो मिस्टर विली वोंका जो थे उन्होंने इन्वेंशन स्टार्ट किया और उन्होंने बनाया वोंका वाइट। और वोंका वाइट क्या है? वो एक ऐसा केमिकल है जिससे पीने से क्या हो जाता है, लोग जो है वो यंगर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जवान हो जाते हैं। बट वोंका वाइट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग तो डिसअपियर ही हो गए हैं। और डिसअपियर क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनकी एज जो है वो किस में चली गई है? माइनस में चली गई है। वन पर्सन एक्चुअली बिकेम -87, which means he got to wait 87 years before he can come back. Okay, एक एक पर्सन तो ऐसा था जिसने वोंका वाइट पीने के बाद उसकी एज जो थी वो -87 हो गई। उसका मतलब क्या हुआ कि उसको लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए 87 वेट करना पड़ेगा उसको दोबारा जन्म लेने के लिए। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। मिस्टर विली वोंका को एक नई थिंग जो थी वो ज़रूर इन्वेंट करनी थी। ओके, let's begin our comprehension part first. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people old, older, oldest. Ha ha ha, I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? So Mr. Wonka said कि again I have to rolled up my sleeves and I have to set my mind to be do work. I have to be invent something. I have just squeeze my brain, make the some exercises of brain. Okay, मुझे अपने ब्रेन को दोबारा से स्क्विज करना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे नई रेसिपी बनानी होगी, मुझे एज को क्रिएट करना होगा, मुझे एक ऐसा केमिकल बनाना होगा जिससे पीपल्स ओल्ड हो जाए, ओल्डर हो जाए या फिर ओल्डेस्ट हो जाए, जिससे बड़ा कोई ना हो। और फिर वो हंसते हैं, हा हा आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम। और मेरे दिमाग में अभी से वो सारे आइडियाज़ जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? इस वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी लिविंग थिंग क्या है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, बड़ी है या सबसे ज़्यादा लंबी है? अ ट्री, चार्ली सेड। चार्ली ने बोला, एक पेड़। Right, you are Charlie, but what kind of tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, 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 my boy. It's a tree called the Bristol corn pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. Okay, चार्ली बोलता है सबसे मतलब या लॉन्गर चीज़ क्या हो सकती है, सबसे बड़ी क्या हो सकती है? तो चार्ली ने कहा एक ट्री, एक पेड़। देन बोलते हैं मिली वोंका बोलते हैं, यस चार्ली तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो किस तरीके का ट्री? क्या वो डॉगल फर होगा? क्या वो ऑक ट्री होगा? क्या वो सिडार ट्री होगा? नहीं 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 मेरे बच्चे, माय बॉय, इट्स अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। और ये एक ऐसा ट्री है जिसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन एंड जो ग्रो ऑन होता है कहाँ पे? व्हीलर्स पीक में, जो कहाँ पे है? नेवाडा, यूएसए में। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स ऑन द व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड।
दिस इज द फैक्ट चार्ली, ये सच है चार्ली कि तुम ब्रिस्टल कॉन पाइन को कहाँ पे पाओगे, व्हीलर पीक पॉइंट जो है वहाँ पे पाओगे, और उसकी एज क्या है, 4000 ईयर ओल्ड। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पेड़ की एज बताते हैं, उसका सैप देख के उसका एज बताते हैं कि ये कितने ईयर ओल्ड है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, तो अब मुझे काम करने दो। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। अभी मुझे जंप, उसने वहाँ पे जंप किया, किस पे, अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है एक लिफ्ट टाइप जो है, एक ग्रेट ग्लास एलिवेटर है, लिफ्ट टाइप है जो ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। अब मुझे पूरे वर्ल्ड में ढूंढने दो स्पेशल आइटम्स जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स हैं, और उसमें से उन्होंने कुछ आइटम्स को इकट्ठा किया, मतलब बताया उसके बारे में, और वो क्या थे। A pint of sap from a 4000-year-old Bristol corn pine. Bristol corn pine जो ट्री है उसका सैप लिया है उन्होंने। सैप जो फ्लूइड होता है उसका, ठीक है, उसके जो ट्रंक में फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सैप, तो वो लिया है उन्होंने 4000 ईयर ओल्ड, उसका एक पिंट लिया है। द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रीगोरोविच। ओके, अभी एक फार्मर, रशियन फार्मर है जिसका नाम है पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, जिसकी 160 ईयर ओल्ड एज है, और उसका टो का जो नेल है, अंगूठे का जो नेल है, उसको लिया है। एन एग लेड बाय अ 200-ईयर-ओल्ड टॉर्टॉइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। किंग ऑफ टोंगा से बिलोंग करने वाला एक टॉर्टॉइस है जिसकी एज 200 ईयर ओल्ड है, उसने जो एग ले किया है वो एग लिया है। द टेल ऑफ ए 51-ईयर-ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया के अंदर 51-ईयर-ओल्ड हॉर्स है जिसकी टेल लिया है। द विस्कर्स ऑफ ए 36-ईयर-ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट, एक क्रम्पेट नाम की कैट जो कि 36-ईयर-ओल्ड है, उसके जो मूछें होती हैं, विस्कर्स होती हैं, उसको लिया है। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर, एक ओल्ड फ्लिया, फ्लिया लिया है जिसके क्रम्पेट्स जो होते हैं, ठीक है, 36-ईयर-ओल्ड की उसके क्रम्पेट्स लिए हैं। द टेल ऑफ ए 207-ईयर-ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत के एक जाइंट बड़े से रैट जिसकी एज है 207 साल, उसकी टेल लिया है। द ब्लैक टेथ ऑफ ए 97-ईयर-ओल्ड ग्रिमैल्किन लिविंग इन ए केव ऑन माउंट पोपो कैटलपिल। ओके, एक 97-ईयर-ओल्ड का ग्रिमैल्किन जो केव में रहता है माउंट्स के, तो उसका ब्लैक कलर का टेथ लिया है। द नकल बोन्स ऑफ ए 700-ईयर-ओल्ड कटालू फ्रॉम पीरू, पीरू के जो कटालू हैं वहाँ से उसके 700-ईयर-ओल्ड के उसके बोन्स के लिए हैं, ठीक है। ये था हमारा जो विली वोंका थे, उन्होंने क्या क्या, मतलब मिस्टर वोंका ने क्या क्या अपने मतलब एज को क्रिएट करने के लिए, एज को बढ़ाने के लिए, लोगों को, पीपल्स को ओल्डर करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो थी अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर्स में उन्होंने देखी, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी उनको इकट्ठा किया। एंड लेट्स कम टू आवर कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow or something. It was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. मैंने पूरे वर्ल्ड से, चार्ली, मैंने पूरे वर्ल्ड से, मिस्टर वोंका बोलते हैं, मैं पूरे वर्ल्ड में जाके सबसे ओल्ड, सबसे एंशियंट एनिमल्स, सबसे पुराने एनिमल्स जो हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट लिटिल पार्ट्स होते हैं उन सब में से कुछ कुछ पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स लेके आया हूँ। किसी का हेयर, किसी का आईब्रो, किसी का मतलब उसके जैम स्क्रैच किया हुआ लेके आया हूँ, किसी के टोज में से जो जैम स्क्रैच करके लाया हूँ, ठीक है, जब वो सो रहे थे, जब वो रशियन फार्मर सो रहा था तो उसके टोज में से स्क्रैप करके लाया हूँ। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बोबोलिंग, द
Scrooge, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, the venomous squirrely who can spit poison right into your eyes from 50 यार्ड अवे। मैं कुछ जहरीले जानवर जो हैं जैसे विसल पिग हो गया, बोबोलिंग्स हो गए, ये सारे जानवरों के नाम हैं। और ये सारे जानवर जो कि आपको अगर आप 50 यार्ड्स दूर हो तो भी आपको पॉइजन फेंक के आपको मार सकते हैं, उन सब के आँख में धूल झोंक के मैं ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाया हूँ। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। बट उन सब के बारे में तुम्हें बताने का ये कोई टाइम नहीं है, ये सही टाइम नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, अब मुझे जल्दी से ये सारी चीज़ों को एंड करने दो, क्विकली मुझे ये सारी चीज़ें ख़त्म अपना काम करने दो। लॉट्स ऑफ बॉइलिंग होगा, बबलिंग होगा, बहुत सारी मिक्सिंग होगी, बहुत सारा टेस्टिंग होगा मेरे इन्वेंटिंग रूम में। एंड आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपन। अब मुझे क्या करना होगा, एक छोटा सा कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड उसमें से बनाना होगा, लॉट्स ऑफ बबलिंग, लॉट्स ऑफ मिक्सिंग एंड टेस्टिंग के बाद में। एंड उसके 4 ड्रॉप मुझे किसको देना होगा, एक बहादुर 20 साल का ओम्पा लोम्पा करके एक वॉलंटियर है। एक वॉलंटियर मतलब होता है कि जो खुद वो काम करना चाहता हो, ठीक है। एक वॉलंटियर है जो मेरे एक्सपेरिमेंट को, मेरे इन्वेंशन के लिए मेरा सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको टेस्ट करने के लिए मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं उसको ये 4 ड्रॉप इसमें से दूँ ब्लैक लिक्विड में से, ताकि मैं देख सकूँ कि क्या होता है। वॉट डिड हैपन, चार्ली ने पूछा, क्या हुआ, क्या होता है। इट वॉज फंटेस्टिक, मिस्टर वोंका बोलते ये शानदार है। द मोमेंट ही swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth starting falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75, and thus my dear Charlie was Vita Wonka invented। फिर वो बोलता है एक वही मोमेंट जब उसने स्वैलोन मतलब जब उसने उसको मतलब अपने पेट में लिया, ठीक है, मुंह से मतलब पेट तक गया, जैसे ही उसने मतलब अपने मुंह में वो लिया मेरा वीटा वोंका की 4 ड्रॉप्स, जो ब्लैक लिक्विड की 4 ड्रॉप्स जैसे ही लिया, तो वो रिंकल होने लगा, श्रिंक होने लगा, ठीक है। और वो मतलब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे, ठीक है। उसके हेयर्स जो हैं वो गिरने शुरू हो गए, उसके टिथ स्टार्टेड फॉलिंग, ठीक है। एंड जब तक कि मुझे पता चलता कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसी टाइम पे क्या हुआ, मेरे सामने वो 20 ईयर्स का जो वॉलंटियर था वो देखते ही देखते किस में बदल गया, एक ओल्ड फैलो, एक बूढ़े आदमी में, जिसकी एज कितनी थी, 75। एंड दस डियर माई चार्ली वॉज वीटा वोंका इन्वेंटेड। और यहीं से मेरे प्यारे चार्ली क्या हुआ, वीटा वोंक जो है वो इन्वेंटेड हुआ, ठीक है। यहीं से वीटा वोंक का इन्वेंशन हुआ। सो आई होप you loved it, this story, and it's very interesting and funny, isn't it or not? If you like my video, please share and subscribe my channel Vinita Shekhawat. Thank you so much.